चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, लाइट नहीं। धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज जी की असीम कृपा और प्यारे आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ इस मुक्ति धाम दरगाह मुकद्दस पन्ना धाम में इस धर्मधारा पर उपस्थित हुए हैं। इस उपस्थिति में आपको सेवा और सुमरण का ये समय मिला है। ये समय आपका अनमोल समय है, बेशकीमती है। यही उस धाम धनी की बातों में कृपा है। रसोई में सिर्फ 2 जने रहेंगे, बाकी सब नीचे चर्चा में बैठेंगे और चुपचाप करेंगे सेवा। ये धाम धनी की बातों में कृपा है, जिसको आप वाणी में मेर सागर आदि में पढ़ते भी हैं। जाहिरी और बातूनी कृपा। जाहिरी तो हर कोई जान भी लेता है, समझता है, लेकिन बातूनी कृपा जब होती है उसको सिर्फ आत्मा ही फील करती है। अंतर आत्मा का विषय होता है, वो अंतरात्मा का, जिसको वो स्वयं फील करती है।
उस फीलिंग की बात आप रात की चर्चा में रास ग्रंथ के प्रकरण पहले की चौपाई तीसरी को सुन रहे थे। उसमें चौपाई आई थी, अहनिश लो छो अमारी सार तो मोजल उतर सो पार, कृपा करो छो अमजतणी शिखापण देव छो अति घणी, शिखापण देव छो अति घणी, अहनिश लो छो अमारी सार तो मोजल उतर सो पार। वो बार बार कृपा क्या करें, इस अलौकिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से अंतर मन में जो कोई भ्रम शंका है उसका प्रकाशित कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। ये उनकी कृपा, ये वाणी का ज्ञान प्रकाश, वाणी चर्चा ही आदि सद्गुरु की कृपा है, क्योंकि ये अलौकिक ज्ञान का रास्ता है। लौकिकता में कोई भी गुरु, कोई महाराज, कोई स्वामी सिर पर हाथ रख दे कि आपकी कृपा का हाथ सिर पर रखा गया, ये कृपा वैसी नहीं है। एक ज्ञान की बख्शीश जिस पर होती है, आएगा ये सब। धनी जिसको अपने शरणागत करते हैं तो सबसे पहले उसको अपना इल्म बख्शते हैं, सबसे पहले उसको बेसिक ज्ञान देते हैं, बेसिक ज्ञान से पहचान करवाते हैं और पहचान से उसका ईमान और समर्पण बढ़ाते हैं। ईमान और समर्पण ये बेसिक इल्म से बनता है, इसके समझ से बनता है। तो श्रृंगार ग्रंथ की ब्रह्मवाणी का ग्रंथ श्रृंगार और प्रकरण 25 पर ही चर्चा है, जिसमें मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत और इश्क रब्द का बेवरा, इस प्रकरण का नाम है। मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत और इश्क रब्द का बेवरा, इस प्रकरण का नाम हेडिंग है। और उसमें इस प्रकरण में चौपाई 28 से हमारी चर्चा शुरू होती है। शहूर बिना ए रहत है तहकीक जानियो ए भी हुक्म हक बोलावत, हक शहूरे आवत सने, 4 बात चौपाई के अंदर कही गई है। शहूर बिना ए रहत है, शहूर का विषय आप समझ रहे होंगे साथियों। कोई किसी से काम ठीक से ना हो पाए तो क्या बोलते हैं उसको कि इसको इस काम का शहूर नहीं है, यानी उसके बारे में समझ नहीं है। शहूर बिना ए रहत है तहकीक जानियो ए, क्या रहत है, इश्क स्नेह, हक शहूरे आवत स्नेह, किसके बिना, शहूर के बिना। शहूर का मतलब आत्मा के सच्चे मालिक उस पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत अपने आत्मा और आत्मा के सच्चे मालिक पारब्रह्म परमात्मा और इनका रिलेशन क्या है, ये समझे बिना ही सारा गड़बड़ है। जब ये समझकर हम उस आत्मा के सच्चे मालिक का ध्यान करना नहीं पड़ेगा, बना ही रहेगा। करना कब पड़ेगा, जब तक उसको जाना नहीं। जब उसको उसका शहूर हो गया, समझ रहे ना, उसका शहूर हो गया, उससे हमारा क्या संबंध है, हम कौन हैं, हमारा कौन है, उससे हमारा संबंध क्या है, उससे कैसे बिछुड़े, जुदाई कैसे महसूस कर रहे हैं, जुदाई क्यों महसूस हो रही है, ये सब बातों का मूल क्या है, समझ। जब समझ हो जाएगी और उस आत्मा के सच्चे मालिक की शोभा हृदय में बस जाएगी,
याद तो नहीं करना पड़ेगा, रटना तो नहीं पड़ेगा, जपना तो नहीं पड़ेगा। हर दिशा को आप दिखाएगा, हर दिशा पर वो आप लेकर के चलेगा। क्यों? वो सब अंतस्करण में बैठा है। किस रूप में बैठा है? हक बैठे इन इल्म में। इस ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान के रूप में वो हमारे अंतर मन में, हर सुंदर साथ के अंतर मन में विराजमान है। किस रूप में है? वांगमय स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप, ये उनका ज्ञानमय स्वरूप है। और इस ज्ञान का जो हमें सहूर हो जाए, समझ में आ जाए, तो हमारे दिल में हर पल वो ज्ञान का प्रकाश रहेगा। या कभी कभी हर पल रहेगा ना, निकल तो नहीं सकता, अंधेरा तो नहीं आने देगा अंदर। तो कौन बैठा अंदर? हक बैठा है, इल्म के रूप में हमारे अंदर है। समझ पहचान जब हो जाए, ए भी हुक्म हक बोलावत, यानी जो कुछ भी ये आप सुन रहे हैं और किससे बुलवा रहे हैं? महामती के धाम हृदय में विराजमान होकर के बुलवा रहे हैं। ए भी हुक्म हक बोलावत, जो मैं आपको शहूर की बात कह रहा हूं, इसी विषय में कितनी भारी शालीनता है। महामती के हृदय में शालीनता कितनी बेशुमार है कि मैं नहीं कह रहा, यानी मैं शहूरदार नहीं हूं कि आपको शहूर दे रहा हूं। ये शहूर देने वाले समय हक आपको शहूर दे रहे, आपको शहूर की बातें कह रहे हैं। हक शहूरे आवत स्नेहे, कि जब आप अपने निस्वत, ध्यान से भाई, हक शहूरे आवत स्ने, इसका शब्द का अर्थ क्या लगेगा? जब हक का मतलब आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा, शहूर का मतलब उसका ध्यान चिंतन, और स्नेह का मतलब उसके प्रति लगाव। ये तो शब्द का अर्थ बन गया। हक शहूरे आवत स्नेह, इसका भाव क्या है? जब हमें इस बख्शते क्या है? पहली बात ये भूमिका में आ गई है, धनी जिसको अपनी शरणागत करते हैं, अपनी छत्र छाया में लेते हैं, तो उनकी छत्र छाया लेने की पहचान क्या है? कि उसको अपना इल्म बख्शते हैं। ये ज्ञान उसको समझ में आने लगता है। ये नहीं कि नाम दाम ले लिया, इल्म बख्शा गया, नहीं। ये बात, ये वाणी, ये ज्ञान उसकी समझ में आना शुरू हो जाता है, जिस पर उनकी छत्र छाया, जिसको उन्होंने अपने छत्र छाया में ले लिया है, जिसको अपने शरणागत कर लिया है, जिसके ऊपर उनकी कृपा हो गई है। सबसे पहले इल्म समझ में आता है। इल्म से समझ में क्या आएगा? मैं कौन हूं, मेरा कौन है, उससे रिलेशन क्या है, जुदागी क्यों और कैसे है, ये सारी बातें इल्म से समझ में आएंगी या नहीं आएंगी? तो हक बैठे इन इल्म में ये हकीकत है या वैसे लगा दिया कुछ टप्पा? हकीकत है कि उनके विषय की सारी बात, आत्मा परमात्मा, उनका संबंध, उनकी जुदाई या अंतराल क्या है, ये सब बातें इसी में हैं। हक शहूरे आवत स्नेहे, जब हमें अपनी निस्वत की पहचान हो जाएगी। निस्वत से पहले पहचान किसकी होगी? अपनी होगी या निस्वत की? सबसे पहले अपनी पहचान होगी कि हम हैं कौन। दुनिया के पास कोई ज्ञान नहीं है ना, ऐसा कोई बता देगा तू कौन है, नहीं ज्ञान उनके पास। वो ज्ञान धनी ने किसने बख्शा है? धाम के धनी श्री जी साहिब अक्षरातीत प्राणनाथ जी, उन्होंने बख्शा वो ज्ञान, जिससे अपने आप की पहचान हो जाए कि हम कौन है, हमारा कौन है, उससे संबंध क्या है। जब संबंध अपनी और अपने की और अपने संबंध की समझ बन जाएगी, तो स्नेह पैदा हो गया, घृणा बोलो, स्नेह पैदा होगा।
समर्पण भाव बन जाएगा या दूरी का बनेगा? समर्पणता का भाव। ये कब होगा? जब इस वाणी का हम मंथन करें, इस वाणी से हम समझ करें, तब हमें सहूर किसका आएगा? हक बैठे इन इल्म का सहूर आएगा या नहीं आएगा? इल्म से समझ आएगी या नहीं आएगी? तो सारा गड़बड़ कहाँ है? वाणी का मंथन नहीं है, वाणी की तरफ हमारी अभी लगन लगाओ नहीं है, जिससे हम भटक रहे हैं। स्नेह आए झूठ ना रहे। जब हमें अपनी और अपने की और अपने संबंध और जुदाई या मिलन या अंतराल की समझ बन जाए, फिर क्या हमारे झूठ क्या है? स्वप्न, वो साक्षात है स्वप्न। स्नेह आए झूठ ना रहे। जब हमें अपने की घर जुदाई अंतराल आदि मिलन की बातें समझ में आ जाएं, क्या फिर हमारे झूठ क्या है? मन है या कोई और? झूठ तो ये सारा स्वप्न का आलम है, पर ये क्या? मन का प्रकाश। ये मन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा कि रह जाएगा? जब हमें अपनी आत्मा के सच्चे मालिक और संबंध निस्वत, कैसे निस्वत है? और नींबू के दाने की तरह कि एक पल भी सुगंध दाने से, दाने का पाउडर बनाए तो पाउडर में से, दाने को बिजाई करे तो उगने वाले पौधे के पत्तों से सुगंध का रिलेशन है किसी और का? सबका सुगंध का रिलेशन है। तो ऐसा रिलेशन कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जब इल्म से ये बात समझ में आ जाएगी, फिर अंतराल देखेंगे कि अंतर मन में ही देखेंगे? इंद्रावती चरणों लाग आता ना आरती में, इंद्रावती चरणों लाग आरती, तो वो चरणों में कौन समय है? वो धाम धनी जब उसके धाम दिल में बैठे हैं, वो अंतर्मुखी होकर के एक आत्म भाव में खो करके, अंतर्मुखी का मतलब आत्म भाव से अपने दिल में विराजमान अपने प्रीतम के चरणों में लग रही है कि किसी मंदिर में मत्था टेक रही है इंद्रवती जाकर के, अपने धाम दिल में बैठे कोई सिजदा बजा रही है ना। तो ये सुंदर शादी कब झूठ ना रहे, कब रहने का ही नहीं। ये झूठ का प्रभाव तन का, मन का, तन संबंधियों का प्रभाव कब तक है? जब तक हमें अपने संबंध की आदि की पहचान नहीं है, तब तक उसके प्रति स्नेह नहीं है। जब उसके प्रति स्नेह हो जाएगा तो इनका स्नेह समाप्त हो जाएगा कि करना पड़ेगा? बोलो, स्वतः हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। कौन किसी का कह रहे हैं? जब ये हो जाएगा कौन किसी का वाक्य ही नहीं है, तो फिर क्या लेना देना? हमारा हमसे कभी दूर नहीं है, ये कभी नजदीक होने वाले नहीं है, ये पक्का दृढ़ हो जाएगा। स्नेह आए झूठ ना रहे। जो पकड़ बैठे हैं हम, पकड़ बैठे हम का मतलब क्या इंद्रावती को पकड़े बैठा है? हम ना कहेंगे अगर तुमको पकड़े बैठा है, बात बाईपास चली जाएगी कि हमें कह रहे हैं, वो कह रहे कि हमें पकड़ा बैठे, हम में सब आ गए। अब हम बैठे हैं तो हम में तो सब आ गए, और जो तू में आएगा तो फिर तो बात अच्छी नहीं। स्नेह आए झूठ ना रहे, जो पकड़ बैठे हैं हम। प्रभाव किसका है? स्वप्न का प्रभाव ज्यादा है कि साक्षात का? कल की चर्चा भी थी, हर चर्चा में ये तो पॉइंट आएगा, स्वप्न और साक्षात। जिन सुध सेवा की नहीं, ना समझे कछु बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध सुपन्ना साक्षात। तो ये स्वप्न और साक्षात है। स्नेह किसके प्रति होगा? साक्षात के प्रति। और झूठ
ये उड़ेगा क्या? जब साक्षात के प्रति स्नेह होगा। हमारे दिलों में स्नेह किसके प्रति है? स्वप्न के प्रति। तो स्वप्न का प्रभाव हल्का होता होता उड़ जाएगा कि रह जाएगा? एक ही साथ तो उड़ना कठिन है। कोई बात अति में चली जाए तो बड़ी भारी बात है। अति में कब जाए? स्लो स्लो स्लो। जब एक दिन वो आएगा कि ये ऐसा लगेगा कि कोई लेना ही देना नहीं था इनसे, तो ये तो अच्छा हुआ पहले ही, ये धीरे 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 हो जाएगा। ए झूठ नजरों तब क्यों रहे? झूठ नजरों का मतलब है इस स्वप्न शरीर और संसार का जो प्रभाव, यानी उसका जो हम विशेषता उसकी हमारे ऊपर हैवी है, वो विशेषता हैवी नहीं रहेगी। किसकी रहेगी? कि हम तो कहीं ये मामला ही कुछ और मिल गया कि हम तो साक्षात स्वरूप हैं, स्वप्न स्वरूप नहीं है। और स्वप्न और साक्षात का मेल ही नहीं। तो ये बातें धीरे 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 घर करती करती जब एक दिन मार्फतीय रूप में आ जाएगी। मार्फतीय रूप का मतलब आत्मीयता आ जाएगी। जब आत्मीयता का भाव प्रबल हो जाएगा, फिर शरीर और जीव और मन का प्रभाव डाउन आ जाएगा। जब याद आवे स्नेह खसम का मतलब झूठ नजरों तब क्यों रहे? ये समझाते हुए समझा रही कि रहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अपना प्रैक्टिकल है कि कुछ हो रहा है। महामती जी का स्वयं का अनुभव है या नहीं है? 26 साल जब तक वो नजरबंद नहीं हुए थे, तब तक उनके हृदय पर भी प्रभाव किसका था? स्वप्न का प्रभाव था। जब हबसा में नजरबंद हुए और तब देवचंद्र जी सत्य 6 जुबान से निकला, तब देवचंद्र जी को साक्षात अक्षरातीत ही कहा, गुरु जी नहीं रहा। 26 साल लगे इस सिलसिले के लिए। ये झूठ नजरों तब क्यों रहे? कब? जब याद आवे स्नेह खसम, जब प्रियतम के उस अपनेपन की स्मृति बन जाएगी। स्नेह का मतलब अपनापन ही तो होता होगा कि दुनिया का ये प्यार है। स्नेह तो प्यार को कहते हैं, प्यार नहीं है, अपनापन। उससे पहले अपनापन कहाँ था? रोंग साइड। अब साइड में आ गया अपनापन। तब अपनापन जब अपनेपन की स्मृति बन जाएगी, फिर झूठ नजरों आएगा नहीं, यानी उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। देखते हुए भी उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। एक ही से कह रहे हैं अपना अनुभव, आत्मीय अनुभव किसको बता रहे हैं? अपने दिल का राज किसके सामने खोल रहे हैं? अपनापन होगा उन्हीं से खोल रहे हैं कि दूसरों के लिए? दूसरों के सामने अपनी बातें क्या करनी है? अपने इश्क को आशिक मासूक के सामने भी जाहिर नहीं कर सकती, क्यों? मासूक इतना अनदेखी करने वाला नहीं है, इतना नाबीन नहीं है कि उसको कुछ दिखाई ना दे रहा हो। आशिक और मासूक की बातें गूंज होती हैं, वो दिलों में रहती हैं, जाहिर करने की नहीं होती। हक के इल्म भेजा याही वास्ते, आ गया ना? इल्म बख्शते हैं, क्या बख्शते हैं? इल्म बख्शते हैं। क्योंकि परम धाम में रूहें बेनियाज थी कि वहां तो ये बेखबरी में थी, अब तो खबर करवा ही दूं। इल्म बख्शते हैं। हक के इल्म भेजा याही वास्ते, देने हक अरस लज्जत। रूहों लज्जत मांगी हक पे, अर्श की दुनी माहे। सो इल्म दिया सब अपना, बिना इल्म लज्जत ना है। ये वाणी कह रही है। देने हक के इल्म भेजा याही वास्ते, देने हक अरस लज्जत।
ये दुख का सागर है, अरस आनंद का सागर है। आनंद और दुख का रास्ता विपरीत है कि मेल है? कोई विपरीत है। वो आनंद, ये दुख। और उस आनंद को यहां एहसास करवाने के लिए उन्होंने इल्म भेजा है। रूहे बेल याजती बीच बका 12,000। किस बात से बेखबर थी? परम धाम के उस आनंद से ही बेखबर थी कि आनंद का स्रोत क्या है। आनंद में तो रहती थी, पर आनंद देने वाला, आनंद आता कहां से है, आनंद का मूल क्या है, ये उनको पता नहीं था। अब पता किससे दिया? इल्म से। इल्म में कहां दिया है? परिक्रमा ग्रंथ। अरस के पशु पक्षियों का इश्क स्नेह प्रकरण लिखा है, उसका प्रकरण का नाम। उसमें चौपाई आई है, धनी इनों के कारणे धरे स्वरूप कई करोड़। अब पता इल्म से चला ना। हुआ क्या था कि हम तो सुखपाल में बैठ करके जब उड़ते हैं, सुखपाल हमें बड़ा आनंद देता है। हिंडोलों में बैठ करके जब झूलते हैं, हिंडोले से हमें बड़ा आनंद मिलता है। जब जमुना जी में जल क्रीड़ाएं करती हैं तो जल में बड़ा आनंद मिलता है, जमुना जी के जल से आनंद मिलता है हमें। उनको ये पता, इन सब के मूल में अक्षरातीत धाम धनी है, जो हर पल हमारे साथ साथ रहता है और वहाँ वो रूप धारण करके हमें आनंद भी दे रहा है। ये इल्म से समझ करवाई है, किससे करवाई है? इल्म वाणी में अगर वो बात ना हो तो यहां भी अंधेरा, वहां तो अंधेरे में थे ही थे। दो प्रकार का अंधेरा है साथियों, एक तो है बिल्कुल अंधकूप अंधेरा, और एक अंधेरे में तेज लाइट सामने से पड़ जाए तो बोलो, कहने को तो लाइट है लेकिन तेज लाइट अंधा बना देगी कि दिखेगा उसमें? तेज लाइट आंखें बंद करवा देगी। अंधेरे में तो आंखें भी खुली रहेंगी, लेकिन तेज लाइट में जो खुली आंखें वो भी बंद हो जाएंगी। तो आनंद के माहौल में रहने वाली आत्माएं इतने उस अंधकूप में धनी ने उनको रखा हुआ था कि उनको मूल स्रोत का ज्ञान नहीं करवाया था। मूल स्रोत उस आनंद का क्या है कि इस इल्म, इस वाणी से उनको यहाँ पर करवाया है। अब जो आनंद यहाँ है वो आनंद परम धाम में भी नहीं है। क्यों? परम धाम तो आनंद का सागर है। फीलिंग उसकी कहाँ करवा रहे हैं? इस दुख के खेल में, स्वप्न के खेल में साक्षात और आनंद का स्वयं प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। इल्म से समझाकर, ध्यानस्थ करके, ध्यानस्थ का मतलब आत्मीय आनंद में विलीन करके उस आनंद का अनुभव यहां करवा रहे हैं। विलास तो करेगी पर आत्म, और आत्मा क्या करेगी? अनुभव। जो सुख पर आत्म को इत है कि उत है? जो सुख पर आत्म को उत, इत आत्म को नाही। जो अनुभव होत आत्म को, वो जीव को नहीं। ये सत्य सिद्ध है। सो मांगी लज्जत सब दे के आखिर उठाओसी दे हिम्मत। हिम्मत कौन बख्शी? हिम्मत सब सरल शब्द है कि कठिन है? हिम्मत कर भाई, हिम्मत। किसी का हौसला टूट रहा है ना, हिम्मत रख भाई, हिम्मत रख, तो सपोर्ट मिल जाती है ना। तो सपोर्ट किससे दे रहे हैं? इल्म से दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं? यहां भी मुर्दे का संग करके मुर्दा ही हो गई थी आत्माएं, तो उस मुर्दे की संगत से आत्मा को जागृत कर रहे हैं। किससे? इल्म से सपोर्ट दे करके खड़ा कर रहे हैं। सो मांगी लज्जत सब दे के, धाम धनी से जो कहा तो क्या वो आशिक, जो आत्माओं का आशिक विवोई है और माशुक खेल में यहाँ अब क्या है? आशिक, और घर में क्या है? माशुक।
वही है कि कोई और है? वही है। आशिक भी वही है और माशूक भी, और इश्क का सागर भी उसी का दिल है, कहीं इश्क और जगह है ही नहीं। सो मांगी लज्जत सब दे के आखिर उठावसी दे हिम्मत। आखिर में अपनी इस वाणी के सपोर्ट से हिम्मत देख उठा रहे हैं ना। उठने का मतलब उठ जा भाई, उठ जा। कब्र में पड़े हैं, मुर्दे की संगत करके मुर्दा हुए हैं, अब वो उठा रहे हैं। तो किससे? इल्म से। तो साथियों, जो आपको शुरू में बड़ा सुना बोला गया था ना, बताया गया, ये धनी की बातुनी मेहर है या जाहिरी? अपने आप पर महसूस करना, दूसरों की बात नहीं। आपको जो सेवा और वाणी, सेवा और चर्चा, सेवा और सुमरण जो मिल रहा है, ये उस परमात्मा की, उस धनी, उस अक्षरातीत प्राणनाथ की कौन सी कृपा है? कौन सी है? बातुनी, सहज में मिल रहा है। जो हक ना देवे हिम्मत, तो पूरा होए ना हासी सुख। इल्म से जागृत होंगे, सोएंगे? जागृत होंगे। स्वप्न अगर जागृत अवस्था में देखा जाए, यानी आदि नींद हो, स्वप्निक तन है। स्वप्निक तन के द्वारा स्वप्न में रहते हुए इल्म से समझकर अगर इसकी वास्तविकता को हम समझेंगे, इसकी वास्तविकता को बखान कर सकेंगे। अगर खराटे लगे में हम छोड़ करके आंख चौंधते हुए जब वहां उठेंगे तो क्या बताएंगे क्या देखा था? बोलो। हंसी का सुख मिलेगा ना वहां कि ओहो मेरी भी गति ऐसी हो गई थी, मेरे को डिप्रेशन रहती थी, टेंशन रहती थी, पता नहीं कैसी कैसी दुर्गति खेल में हो रही थी, और धनी ने मुझे कैसे वहां से जागृत किया। अपनी बीती बता करके, अपनी बीती बातों को कह करके आप ही हंसेंगे कि ये मामला क्या दिखाया था, ये तो बड़ा विचित्र खेल था। तो जब तक इल्म से हम जागृत नहीं हो पाएंगे, इस खेल का सुख हमें नहीं मिल पाएगा। जागृत होने से मिलेगा कि सोते हुए? सोते हुए तो क्या, और इस खेल में क्या महसूस कर रहे हैं? सोते हुए दुख, और जागृत होने के बाद इसी दुख में क्या मिलेगा? सुख। जो रूह भाग जाए आखिर लग, हांसी होए ना बिना सन्मुख। जो रूह भाग जाए आखिर लग, आखिर का मतलब जब तक अपना खेल देख करके वहां जागृत ना हो जाए, यानी कि जिस तन में रूह बैठी है, जिस तन में जीव के ऊपर सुरता, आत्मा की चित्त वृत्ति सुरता विराजमान है, और उस तन में उस जीवन काल में उसने इस स्वप्न के मर्म को नहीं समझा। जब स्वप्न के मर्म को समझ लेगा तो शेष क्या बचेगा? बोलो। साक्षात बचेगा या स्वप्न? स्वप्न के मर्म को तो जान लिया, तो पीछे क्या बचेगा? ब्रह्म बचेगा या स्वप्न? भरम समझ लिया, स्वप्न क्या है? भरम। जब भरम को अच्छी तरह, भरम का समझ होगी, भरम को आंक लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो बाकी शेष क्या रहेगा? ब्रह्म। हक हिम्मत देसी तहकीक, हांसी होए ना हिम्मत बिन। हक हिम्मत देसी तहकीक, यानी कि धनी इस ज्ञान को अवश्य समझाएंगे, यानी एक न एक दिन ये वाणी अवश्य प्रकाश, अंदर प्रकाश करेगी, हर बात फील होंगी। क्योंकि हांसी होए ना हिम्मत, हिम्मत क्या दे रहे हैं? कृपा करो छो, वो कर रहे हैं ना। सिखापन दियो छो, वो कर रहे हैं। और हिम्मत हमें सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। और जो सपोर्ट देंगे तो हमें होश आएगी, तो इसके मर्म को समझ लेंगे कि ओहो जिस जाल में बंधे पड़े तो जाल भी नहीं है। फील हो रहा था जाल है, लेकिन ये तो जाल ही नहीं है, बंधन ही नहीं है। ए गूंज बातें तब जानिए, हक सहुर आवे हादी रूहन।
आ गया वही। ये गूंज बातें तब समझ में आएंगी हक सहूर आवे हादी रूहन, जब हमें अपने की अपने रिलेशन संबंध की घर और ये अंतराल जो है आड़ी अंतराय है ना, ये आड़ी अंतराय निस्वत अपने की निस्वत और आड़ी अंतराय क्या है, ये जब समझ में आ जाएगी तो सुंदर साथ जी गूंज बातें समझ में आई या क्या आई। जब कलमा यूं जानिया तब बका होत तीन से, जब कलमा यूं समझ में आ जाएगा तो जीव को मुक्ति तब मिलेगी कि कान में फूंक मार करके मिल जाएगी। बोलो, कंठी बांध करके तिलक लगा कर कोई ड्रामाबाजी करके तो नहीं ना। कलमा जो है, कलमा जब तक समझ में नहीं आएगा, माइंडेड नहीं होगा, तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ भी कर ले, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्मा तो मुक्ति दाता है, वो तो स्वयं मुक्त है, मुक्ति दाता है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा आत्मा तो परमात्मा की हृदय स्वरूप है, उससे अलग नहीं है, उन्हीं का ही अंग है। वो तो जागृत है, तो जागृत किसको करना है, जीव को या आत्मा को। हम किसके चक्कर में पड़े हैं कि आत्मा जागृत होगी, राज्य कृपा करेंगे, और इससे ज्यादा कृपा क्या करेंगे। ब्रह्म ज्ञान क्यों मिल गया, कृपा से मिला क्या वैसे मिल गया। ये पन्ना धाम में दुनिया बैठी है, पूछ ले जाकर के वाणी के बारे में कक्का भी किसी को पता हो तो आपको क्यों बख्शा है। आपसे अपनायत है तभी तो आपका बस है, पन्ना वालों क्यों नहीं बख्श दिया। ए गूंज बातें तब जानी हक सूर आवे हादी रूहन, गूंज तब समझ में आएगा जब हमें पहचान होगी कि 1 2 3 नहीं, एक ही है। खेल में तो 1 2 3 है लेकिन एक ही है, ये तब समझ में आ जाएगा गूंज। ये बारीक बातें मार्फत की, शरीयत की तो नहीं है ना, तरीकत की नहीं है, हकीकत की भी नहीं है, मार्फती बातें हैं कि एक को 2 भी तो कहें तो 2 भी नहीं कहा जा सकता, एक कहें तो समझ में नहीं आ सकता, 1 2 3 सिर्फ समझ में आने के लिए कहा गया, वैसे भी मूल में सब एक ही है, 2 3 नहीं है। ये बारीक बातें मार्फत की 3 बारीक का बातन और बारीक का भी और गूंज बातन, ये बातें होए हक हिम्मतें हक सूर करे मोमिन। जब सुंदर साथ अपनी और अपने खसम की पहचान और रिलेशन को समझ करके अपने प्रीतम की शोभा में डूब जाएंगे, 2 से 1 हो जाएंगे, तब उनको सारी बातें अपने आप खुल जाएंगी। क्योंकि गूंज कब तक है, जब आड़ी अंतराय तब तक है। जब आड़ी अंतराय हट जाएगी तो सामने वही बचेगा, दूसरा और कोई नहीं। हिम्मत तो भी हुक्म, हुक्म का मतलब धनी की इच्छा से, उनकी रजा से, उनकी मर्जी से। हिम्मत का मतलब ये ज्ञान समझ में आना, वो चाहे तभी तो इल्म हमारी समझ में आए, तभी हम इल्म की तरफ चले। कोई भी सुंदर साथ, ऐसा कोई भी सुंदर साथ कोई ही बचा होगा जिस घर में ये वाणी नहीं हो। अब तक वाणी कहाँ रखी है, सिर्फ आरती के लिए, भोग के लिए। भोग कितना लगता है, आप तो सोशल मीडिया में अब चले गए हैं ना, सोशल मीडिया में आपको नेट पर मिलता है, कितने प्रकार का भोग लगाते हैं, 56 प्रकार का। तसल्ली नहीं होती, 108 प्रकार का, फिर भी तसल्ली नहीं होती। वो अपना पेट भरने के लिए, उसको खुआने के लिए, और जो स्वयं दुनिया को खुआ रहे हैं उसको हम क्या खुआएंगे, हमारे पास है क्या खुआने के लिए। सारी दुनिया का उदर पूर्ति जब वो करता है तो उसकी उदर पूर्ति हम कहां से करेंगे भाई।
हिम्मत तो भी हुक्म। धनी की कृपा से ही हमें ये वाणी, ये ज्ञान समझ में आवे और हमारे अंदर हिम्मत कहने से बनेगी कि हिम्मत करने से बनेगी? देखिए, हिम्मत रख भाई, हौसला ना तोड़, हिम्मत रख तो स्पोर्ट मिल जाएगी ना कि भाई हाँ दम है, कोई बात में हिम्मत करनी है। हिम्मत तो भी हुक्म, रूह हुज्जत सो भी हुक्म। ब्रीक है। क्या ब्रीक है? एक तो हम कह रहे कि मैं तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, कहना पड़ेगा कि चुप रहना होगा? बोलो, जब ये जानेगा तुम दुल्हा मैं दुल्हन और ना जानू, तो रुक के मारने पड़ेंगे, ढोल बजाना पड़ेगा कि चुप ही रहना होगा? बस जान लिया तब। तो ये आया है रूह हुज्जत सो भी हुक्म। अपने अंदर से ये फील होने लगे कि मैं तन नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं धनी की धनियानी हूं। ये अंदर से अपनापन कब जागृत होगा? जब इल्म का प्रकाश हृदय में चला जाएगा, भरम शंका रूपी अंधेरा बार हो जाएगा, अंदर प्रकाश हो जाएगा। तब तन हुक्म सो भी हुक्म, तन हुक्म सो भी हुक्म, सब हुक्म तले कदम। सब कुछ धनी की रजा से, उनकी इच्छा से ही। इल्म इश्क तो भी हुक्म, इल्म और इश्क, इश्क इल्म की जान है और इल्म इश्क की जान है। इश्क इल्म के बिना अधूरा है और इल्म इश्क के बिना अधूरा है। समझ रहे हैं ना? ज्ञान के प्रकाश से तो हमें स्वरूप की पहचान या निस्वत की पहचान होगी, जिससे हमारे दिल में वो शोभा बस जाएगी, उससे अपनापन जागृत हो जाएगा। जो दूसरा है वो वहां से निकल जाएगा और अपनापन आने के बाद अपना ही दिल में बसेगा, दूसरा नहीं बसेगा, जगह ही नहीं रहेगी उसकी। ये कब होगा? जब धनी इच्छा कर, कृपा करके अपनी रजा से ये ज्ञान हमारे माइंडेड कर दे, ये हमें छू ले, ये रसपान हो जाए। इल्म इश्क तो भी हुक्म, सहूर समझ तो भी हुक्म। सहूर और समझ, इल्म तो भी उनकी इच्छा से, समझना तो भी उनकी इच्छा से। रात की चर्चा में था, जबरील असराफिल भेज दिए आमर, निगाह वानी राखियो मेरे खासे बंदों पर। जिन्होंने वाणी के बरखे बदले होंगे पाठ करने के लिए, मंजिलें ही पूरी की होंगी। हाय तौबा में पढ़ जाते हैं ना पाठी, पढ़ते नहीं क्या? अखंड पाठ चलाना है, गिने मिने आदमी करना के इतनी मंजिल पूरी करनी है। ले तेरे गिर दे तेरे की बरखम बरखा बदलते 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 प्राणनाथ प्यारे की जय करके खड़े हो गए, हो गया अखंड पाठ। बरखे बदलने से नहीं, इस वाणी को समझने से। धनी जब इल्म बख्शते हैं, वो समझ बनाते हैं। शब्द कहाँ था? जबरील असराफिल भेज दिए आमर, निगाहवानी राखियो मेरे खासे बंदों पर। पाठ में पढ़ तो लिया, वाणी में पढ़ तो लिया, पर दिमाग तक वो बात ही नहीं की कि क्या कहा गया। भेज दे, हाँ हमारे लिए राज्य ने जबरील और असराफिल भेज रखे हैं, वो हमारी निगाहवानी के लिए भेज रखे हैं। तो कस्टडी कहाँ हो करते हैं वो? ये अब किसकी कस्टडी में बैठे हो बोलो? जबरील असराफिल दोनों साइड में हैं या नहीं है? धनी उनके लिए इल्म बख्श रहे हैं या नहीं है? इल्म को उजागर कौन कर रहा है? जबरील जोश धनिये का, और असराफिल क्या कर रहा है? उन श्रोताओं के हृदय तक उसका रसपान करवाना, ये असराफिल का काम है। जागृत बुद्ध का फरिश्ता है ना। जागृत बुद्ध कब आएगी? जब जागृत बुद्ध का ज्ञान हृदय में
पहुंच जाएगा। ये पहुंचाना किसका काम है? असराफिल का। उसका प्रकाश करना जबरील का। क्या अक्षरातीत को चिल्लाना पड़ेगा? बोलिए। जब धाम के दूल्हा प्राणनाथ जी कहीं भी किसी भी विद्वान के साथ शास्त्रार्थ में होते थे, क्या वो स्वयं बोलते थे? अगर वो बोल लेंगे तो बैठा नहीं जाएगा तो खड़े को क्या जानेगा। ओ भट्टाचार्य काशी जी से चल करके यहाँ शास्त्रार्थ के लिए आए थे। क्या विजयानंदन बुद्ध निष्कलम प्राणनाथ जी ने स्वयं उससे बातचीत की थी शास्त्रार्थ में? तो उसका वो मान, उसका जो अभिमान जो था, किससे उसको चूर किया था? बालिकाओं से। तो धामधनी स्वयं उस लीला को किससे करवा रहे हैं? जबरील और असराफिल। ये जबरील असराफिल की दूर इनकी सीमा कहाँ तक है? उस कल भी बताया था, उस आनंद के सागर तक पहुंचाने की आगे इनकी कोई भी चाल नहीं चलती। उस आनंद के सागर परमधाम तक की पहचान करवाना, उसकी समझ करवाना, इल्म वहां तक प्रकाशित हो जाना, ये इनके द्वारा करवाते हैं राजी। आगे परमधाम क्या है? आनंद का सागर। परमधाम कोई बस्ती नगरी है तो क्या है भाई? भाई ये तो भूलोक जिसमें हर प्राणी है, इसके ऊपर आसमान में देवलोक, 4 आसमान ऊपर बताया ना। तो आसमान जिमी और आसमान के चौपाइयों में आया था, आसमान के देवलोक के देवता, सतलोक के भगवान, निराकार मंडल में सबल ब्रह्म आदि पुरुष माँ विष्णु नारायण भगवान, एक ही के नाम पर्यायवाची कई तो भी विराजमान है। ये वाणी का प्रकाश उन सब के लिए आया है कि इनके लिए? सबके लिए आया है, लेकिन ये विशेष किन के लिए है? कहन तो मेरा ब्रह्म सृष्टि को। ये वाणी दुनिया में ना कहवाणी, पण 7 माटे भारे वचन छे कि ये सबल ब्रह्म आदि नारायण की समझ में आने वाला ज्ञान नहीं है। तो उसको भी जबरील असराफिल उसको भी झंझोड़ करके कह रहे और सुन ले भाई, सुन ले, तेरी नगरी में ढोल बज रहा, तू भी सुन ले। कहाँ? वाणी में। ए बात जाए पहुंची बैकुंठ, बुद्ध जी उड़ायो उन्मान, सुख शिव सन नमे ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी नारायण। ये वहां तक ढोल बज गया कि दुनिया में कोई आ गया है। क्या लेकर के आया है? मुक्तिदाता ज्ञान लेकर के आया। वो भी तड़फ रहे हैं देवलोक के देवता कि काश हमें भी मानव का चोला मिल जाए और ये अलौकिक ज्ञान सुनने को और उसका स्मरण करने का मौका हमें भी मिल जाए। बातें हक्सो अर्श में जो करते थे प्यार, बातें हक्सों अर्श में अपने प्रीतम से जो प्रेम और आनंद की वार्तालाप परमधाम में होती थी। थे आ गया ना, जो करते थे वहां प्यार, प्रेम पूर्वक अपने प्रीतम से जो प्रेम और आनंद की वार्तालाप करते थे। सो निस्वत कछुए ना रही। किसका प्रभाव है? इस नासूत के आलम का प्रभाव है या नहीं है? हाथ न सूझे सिर ना पाए, इन अंधेरी सो निकसो न जाए, चढ़ो माया का जोर अमल, भूलिया आपा महाए घर छल, ना सुध धनी ना मूल अकल, इन मोहजल को ऐसो बल। ये स्थितियां हो गई। सो निस्वत कछुए
ना रही। ये नहीं कि कोई हमारा उनसे लेन देन ही न हो। कैसा मतलब आत्मिक विचार, आंतरिक विचार कैसे हो गए हैं? जैसा हम इन संसार शरीर संसार में ही सदा अखंड बने रहेंगे, या इससे इस संसार में जिनका शोर शरब्बा सुना है, नया नया शोर सुनने को मिलता है ना, कभी इसमें किनसे संबंध है, या भी देवताओं से या भगवानों से या नारायण आदि से। ओई निस्वत जिससे थी वो तो अब दिमाग में ही नहीं रही। निस्वत किनसे बन गई? जिनसे कभी कोई स्वप्न भी लेन देन नहीं था। सो निस्वत कछुए ना रही। किससे नहीं रही? स्वप्न से या साक्षात से? साख ऐसा प्रभाव हो गया कि उससे कोई लेन देन है निस्वत। भी निस्वत जब रिलेशन की समझ बन जाएगी, आयुष्य में कौन पड़ेगा? समझे? जिसकी यादाश्त चली जाए किसी हादसे से, और उसकी यादाश्त वापिस लौटाने के लिए डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट, आयुष्यों का मतलब है डॉक्टरों की ही कस्टडी में रहना, दूसरा किसी से कोई लेन देन नहीं। तो उसकी कस्टडी में जब तक उसकी यादाश्त ना लौट जाए तब तक तो रहेगा। क्या यादाश्त आने के लिए भी उस एसी में पड़ा रहेगा? पड़ा रहेगा नहीं। क्या कहेगा? घर चलो भाई, घर यहाँ क्यों डाल, कैसे यहाँ कैसे आना हुआ, क्यों आए, क्या कारण? क्योंकि उसको कारण का तो नहीं पता था ना क्यों आए। तो ये गति किन की हुई है? उन परमात्मा। निस्वत कछु ना रही, ना दिल चाहे दीदार। हो तो बताओ। मुश्किल से कि महाराज जी ने कंपलसरी कर दिया था अभी 2 टाइम ध्यान में बैठना। देखो दो टाइम तो बैठना पड़ेगा। वो तो एक फर्ज बंदगी है या इश्क बंदगी है? इश्क में डूबने के बाद याद करना पड़ेगा कि याद रहेगा? याद रहेगा। और समय देखे ना, टाइम देखे ना, काम देखे उसको, तो उसके इश्क में डूबे रहना ही रहना है। क्या काम भी पता नहीं उल्टा पुल्टा क्या क्या हो गया, कुछ पता नहीं, क्योंकि वहाँ है तो है नहीं करने वाला कहाँ है? उसके उस इश्क में डूबा हुआ है। ना तो बैठे हैं ठोर इति की आरब्ध। बैठे वहीं, आए ना गए, तो कैसे लग रहा है? जैसे इनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। किन से? शरीर के जो इसको काट काट कर खून चूसने वाले। कुछ तो ही जो हाथ में अन उड़े तो निहार, उस प्रकरण को थोड़ा मंथन करना साथी बहुत जरूरी है। कृंतन का आखिरी प्रकरण है, उसमें लिखा है कलेजे हथ विजन। मलाह को कह रहे हैं, मलाह किसको बनाया? जीव को। नाव किसको कहा है? शरीर को। और उसके सगे संबंधियों को बनाया सेठ। कि जो सेठ बने हुए हैं ना, मिठा बोल करके कालजे में हाथ दे करके वो भी निकाल लेंगे। कालजे में हाथ देखने का मतलब क्या मतलब है? जो परमात्मा के प्रति तेरा थोड़ा बहुत भाव है, उस भाव को भी डिलीट कर देंगे, जिनके चक्कर में तू पड़ा हुआ है। ये स्थिति सुंदर साथ जी, कोई बिरला कोई होगा जो इश्क में डूबा हुआ है। बाकी इश्क किसका है? ये स्वप्न का, जिसमें हटाए से भी इश्क हटता नहीं है न, पर ऐसा फ्रेब दिखाइया जो पहुंचे ना हमारा शब्द। इन्हें शब्द जो सपना देख रहे हो, हम किसी से भयभीत होकर के भाग या डर छुप रहे हो, किसी को आवाज लगा रहे हो तो आवाज भी नहीं निकलती। ये स्थिति यहाँ के शब्द ना पहुंचने का मतलब है कि उसका सुमरण भी तो नहीं कर सकते, उसका ध्यान भी तो नहीं कर सकते, उसको पुकार भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी पहचान भी नहीं रही कि वो है कौन। इत्थे कोई उठी नहीं बैठ ताथे बड़ी हकीकत मोमने बड़ी मार्फत लज्जत। ताथे का मतलब निरी बातें, और कहिए कि वहां बैठे हैं अभी वही समय, ये बात सारी।
ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो। ये सुंदर साथ जी हकीकत कहते हैं समझ को। हकीकत मार्फ कहते हैं समझ करके उसमें खो जाना, भुला देना अपने आप को, मार्फती स्थिति हो जाती है। हकीकत कब तक है? जब तक समझ है, और समझ में होते हुए उसमें इश्क में डूब जाना। बाहर से तो बेसमझिए, लेकिन वहाँ उसकी गहरा नमक पानी में छोड़ेंगे कितनी देर दिखाई देगा, जब तक हाथ में है। उसके बाद उसको कोई निकाल ले तो बता देंगे कि हाँ वो जानने वाला है, निकाल दिया नमक को। किसमें घुल मिल जाएगा? पानी में। ये गति कब होती है? इश्क में डूबने के बाद। किसी को पता नहीं कि वो कहाँ है, क्या था, क्या है। ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो, बड़ी मार्फत लज्जत मोमिन लीजो अर्श दिल में ए नेक हुक्म कहावत। ए सुंदर साहब जी बात बड़ी है समझ की। वो आ गया हकीकत में। मार्फत का मतलब इश्क में डूब जाना। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे ए ब्रह्ममुनि सुंदर साथ जी, साथियों आप मेरी बात को ध्यान से गौर करके आप अपने आत्मसात कीजिए, अपने आचरण में लीजिए। किसको? इश्क इल्म से अपने संबंध को जान करके उसके इश्क में डूब जाइए। इश्क इल्म से क्या होगा? इल्म से समझ, ईमान, विश्वास हो जाएगा, और इश्क में डूबकर मारती स्थिति में जाकर वो गर्क हो जाएगा उसके अपने पर। दूसरा कोई है ही नहीं। जो कभी इश्क आवे नहीं, तरीका भी तो बता रहे हैं साथ के साथ। ऐसा कोई नहीं मिलने वाला साथियों, सस्ते में मिला हुआ है। ऐसा कोई भगवान नहीं है, ऐसा कोई देवता नहीं है अपने मिलने का रास्ता बताएगी आ जाओ मैं यहाँ बैठा हूँ। वो कह रहा कि हक कहे मोए तब मिलोगे जब लोगे मेरा इश्क। अब इश्क किसका लिया हुआ है? अपने अपने अंदर का सबको पता है। ऐसा कोई नहीं है कुछ बेपते वाला है। वो कह रहा कि जब लोगे मेरा इश्क, हमने उसका इश्क लिया हुआ है, किसी और के इश्क में पागल हैं। वो हम अपने आप को अपने आप ही ढूंढ ले, उसको उलाना देने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। जो कभी इश्क आवे नहीं तो मोमिन बैठ रहे क्यों कर, अर्श हक सो बेशक होए के क्यों रहे अर्श बिगर। जब इल्म से, कलमे से ये पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर का नाम है जिससे मैं बोलता हूँ, अपना वादा करता हूँ, ये बात मेरे शरीर की है। शरीर में जो जीव है वो जीव भी मैं नहीं हूँ। वो तो इस जीव को चेतन रखने के लिए चेतन शक्ति इसके अंदर बिठाई हुई है। और जो परम चेतना है, मैं तो एक सुरता या आत्मा हूँ। मैं चेतना नहीं हूँ, अचेतन जीव नहीं हूँ। मैं चेतना अचेतन शरीर नहीं हूँ, चेतन जीव नहीं हूँ। मैं परम चेतना हूँ, मैं एक आत्म हूँ। जब इस बात से बेशक हो जाए, यानी कि बात समझ में आ जाए, तो फिर आईसीयू में पड़े रहेंगे कि मिलने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे। कुछ भी करे मुझे वो आत्मीय आनंद मिल जाए। इश्क क्यों ना उपजे पर रूहों करना सोई उदम। ओ आगे इससे जा रहा है, खुल रहे हैं ना पर्दे से। इश्क क्यों ना उपजे। ये सुंदर साथ जी प्रीतम की शोभा। इश्क प्रेम अलग है कि दो है? हिंदी में प्रेम है, उर्दू में वो इश्क है। और प्रेम ब्रह्म दो एक, दोनों दुनी में नाही। लव इज गॉड, गॉड इज प्रेम ही परमात्मा, परमात्मा ही प्रेम है। तो पैदा है कि नपैद है? वो बढ़ने मिटने से परे है कि बढ़ता मिटता, पैदा होता है मरता है? वो तो अखंड है। उपजने का मतलब है हृदय में कैसे बसे। अब हृदय में कौन बसा हुआ है? अपने अपने हृदय का सबको ज्ञान है कि मेरे हृदय में किसकी जगह है, कौन बैठा है। इस क्यों ना उपजे पर रूह करना सोई उद्यम। पर आत्मा को उद्यम का मतलब ओई तरीका, ओई युक्ति, ओई मेथड, थ्योरी अपनानी है। कौन सी? राह सोई लीजिए जो आंगू हादिए भरे कदम।
हादी ने जिस रास्ते पर चल करके दिखाया है और हादी ने हक को पाया है, वही रास्ता अपना लो, दूसरा अपनाने की जरूरत नहीं है। आदि सतगुरुदेव चंद्र जी ने इश्क में डूब करके पाया है कि वैसे मिल गया था फ्री में गली में चलता हुआ? इश्क में डूबकर। महामती जी ने अपने आप को इश्क में ही जला दिया था, इश्क रूपी अग्नि में, तब जाकर के सामने हुआ। आगे जितने भी परमहंस हुए उन्होंने अपने प्रीतम महबूब के इश्क की अग्नि में अपने आप को झोंका, तभी तो उनको मिला कि वैसे मिल गया था। ये सुंदर साथ जी कह रहे कि हक मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा। जब एक प्रियतम की ही शोभा हमारे दिल में बस जाए, एक प्रियतम के अलावा सब कचड़ा दिल से निकल जाए, फिर उसको जपना रटना नहीं पड़ेगा। वो रटेगा हम नहीं रटेंगे, वो जपेगा हम नहीं जपेंगे। ये कहाँ है? नवरंग वाणी में। जब आत्माएं गोपियाओं के तनों में से रास में गई, रास मंडल में, तब यही सवाल जवाब हुए थे अक्षरातीत धामधनी से कि जपता को जपना चाहिए कि भजता को, अनभजता को भजना चाहिए कि भजता को भजना चाहिए। ये आंकड़ियां उसमें नवरंग वाणी में खुली हुई है साथी। तब हमें भजना नहीं पड़ेगा, हमें जपना नहीं पड़ेगा, हमें रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब था तो था, अब तो वो है। जब वो दिल से बाहर नहीं है, एक पल भी हमें नजरों से ओझल नहीं कर सकता, तो किसको जपे? ये सुंदर सा जब दिल में एक गांठ लग जाए, ये बात परिपक्व हो जाए, तो फिर समझो कलमा बूझिया। हक बिना कछु ना देखत तब बूझ हुई कलमे, जब हक बिना कछु ना देखत तब बूझ हुई कलमे, जब कलमा यो जानिया तब बका होत तीन से। बिल्कुल स्पष्ट इसी प्रकरण में कहा हुआ है। पाक न होइए इन पानिए, अब आप तो लो आपको क्या मिला है? ये अलौकिक ज्ञान है या लौकिक है? लौकिकता में डूबे हैं लोग। कहाँ? हर की पौड़ियों में, ब्रह्म सरोवर में, उज्जैन में, उसमें काशी जी में, प्रयाग में डुबकियां लगाते हैं ना। 4 धामों की यात्रा भी होती है। और एक बार तो मुझे इतना अचंभा हुआ, हैरानी हुई कि एक महाराज टैल किशोर भी 4 धाम की यात्रा करता हुआ घूम रहा। महाराज टैल किशोर की बात है। हरिद्वार में मुझे यूएसए के सुंदर साथ आए हुए थे, माल मालिकों का, मशहूरी कंपनी की, खर्चा पानी सारा यूएसए वालों का, और महाराज जी का भी भ्रमण हो जाए 4 धाम की यात्रा में। वो भी 4 धाम की यात्रा में घूम रहा है महाराज। उनके साथ क्या अकल पर पत्थर पड़ गए महाराज के भी, क्योंकि उसको बताना चाहिए था कि 4 धाम, एक धाम ही नहीं लिया पड़ता। 4 धाम हमारे नहीं, हमारा धाम एक ही है, दूसरा हुआ ना कभी होगा। और वो 4 धाम में आ भी भटक रहा, और वो तो भटके भटकाए हुए ही। तो उसके लिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इन जलों से, इन स्थानों से, इन पुरियों से पवित्रता नहीं मिलेगी। चाहिए अरस का जल। कौन सा है? जो ये बरसात अब बरस रही है, मिस्री की ईंटें बरस रही है। ना ये हक के जमाल में, ये हक का जमाल है किसी और का है। हक बैठे इन इल्म में, अपने इल्म का वो प्रकाश प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें अंधेरा जिसका दूर हो जाएगा वो पाक पवित्र हो गया। तब होइए निर्मल। पाक होना इन जिम्मे और ना कोई, और कोई भी तरीका नहीं है। ध्यान से सुंदर साथ जी, कया सुना पंचों का सिर माथा और पतनाड़ा फिर वहीं पड़ा। वृंदावन में सुंदर साथ यहाँ कम होंगे होली पर्व पर, वृंदावन में ज्यादा होंगे, जाकर के देख लो।
क्योंकि उनकी अक्ल का ताला बंद पड़ा हुआ है, अभी तक अक्ल का ताला ही उनका खुला नहीं है। वाणी को कभी देखा नहीं है। महाराजों के उस जाल में फंसे हुए हैं। महाराज ने तो ठप्पा लगा दिया कि हमारा तो श्री कृष्ण जी से लेना देना, जाओ कृष्ण की मथुरा वृंदावन में जाओ देखो। तो महाराज भी जब वहां बेड़ा गर्क अपना कर रहे होंगे तो उनका बेड़ा गर्क क्यों नहीं होगा भाई? ये आज वर्तमान की आज की बात है ना। आज सुंदर साथ को अपने इस धाम में देख लो, उनकी गिनती कर लो, और वृंदावन मथुरा में जाकर के देख लो वहां कितने को मिलेंगे। ट्रेन भर भर के जा रही है सुंदर साथ की विशेष करके, और कह रहे हो महाराज हमने ठेकेदारी ले ली, तुम्हें परम धाम बैठने की वाणी करेगा नहीं। जब कलमाइयो जानिया तब बका होत, तीन से जब ये अल्लाह कलाम ब्रह्म वाणी समझ में आएगी तब ही उसे मुक्ति मिलेगी, ना कि वृंदावन मथुरा इनमें घूम करके कुछ नहीं होने। पाक होना इन जिम्मे और ना कोई पाए, लीजे रहा रसूल इसके। रसूल किसको? अभी बुद्धि चकरा जाएगी ना, चकरा जाएगी शब्द का अर्थ सुनकर। रसूल का नाम आया है, शायद मोहम्मद रसूल का जिक्र आ गया। रसूल किसको का है? संदेशवाक को। ये वाणी लेकर के कौन आया है आपके लिए? संदेश किसी ने भेजा, कौन लेकर के आया है? ये संदेश है, क्या है? बुलावा है आपका, क्या है? इस बुलावे संदेश को लेकर के कौन आया है? ईसारू अल्लाह आया या कोई आया है? तो रसूल किसके लिए कहेंगे? ईसारू अल्लाह के लिए कि मोहम्मद के लिए? ईसारू अल्लाह के। लीजे रहा रसूल इसके, इश्क का रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता दिखाया है। तो प्रेम के रास्ते को प्रेम से ग्रहण करेंगे या दुश्मनी से? बोलो, प्रेम से ग्रहण करेंगे। प्रेम का रास्ता प्रेम से ग्रहण करेंगे। प्रेम में क्या सिखाया है? सेवा और सुमरण, या कुछ और बताया है? सेवा और सुमरण। 5000 की जमात सेवा और सुमरण में लीन रहती थी या कुछ और करती थी? सेवा और सुमरण। लीजे रहा रसूल इसके, तब देवे रसूल, तब वो ठेकेदार बनेगा। उससे पहले जो रास्ता उन्होंने बताया है वो रास्ता हम इश्क दिल से अपनाएंगे, दिलचस्पी से, रुचि से उस रास्ते को अपनाएंगे तो रसूल हमारा ठेकेदार है, वरना कोई ठेकेदार नहीं है। आप जाने आपका। अब कहूं शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक। अब किसके लिए कह रहे हैं? जिन ब्रह्म आत्माओं, जिन सुंदर साथ ने इस वाणी को समझ लिया है, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि उनको अपने जीवन काल में क्या क्या करना चाहिए। खुली खुली बात है कि बंद बंद बात है? जिन सुंदर साथ ने हक की हकीकत को ले लिया, जिन्होंने इस ज्ञान को समझ लिया, इस वाणी को समझ लिया, उनका कर्तव्य क्या है? हक के दिल की मार्फत ऐतिन में हुए बेशक। ये परमात्मा के दिल का गूंज वाणी में प्रकट हुआ है। परमात्मा का दिल एक मार्फत रूप है, और मार्फत के अंदर क्या है? इश्क उसमें है, इल्म उसमें है, आनंद उसमें है, नूर उसमें है, एक दिली उसमें है, श्रृंगार शोभा उसमें है, सब कुछ उसमें है। तो उसने सागर में से एक बूंद आया हक के दिल से, तिन से कायम किए थिर चर्च। एक ही बूंद। तो ये क्या है? मार्फती सागर। ये मार्फती ज्ञान है। मार्फती ज्ञान का सूर्य निकला हुआ है। अब दोपहर हो गया ना, खरे बपोरे का समय है, दोपहर का शिखर ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हुआ। फजर कब थी? रात की चर्चा है याद? फजर कब थी? 3 लीला नींद की कही है ना? 3 लीला कुर्सियां नींद की, ब्रज की, रास की और नौतनपुरी की। देवचंद्र जी के तन तक की लीला नींद की, रात की कही है। और दिन की लीला कौन सी है? महामती महाराज प्राणनाथ जी के तन से तो जागने का प्रकाश ब्रह्मांड के अंदर छाया हुआ है। एक खरे बपोरे का दिन हुआ। हक के दिल की मार्फत ऐतिन में हुए बेशक, जो इस ज्ञान से बेशक हो गए, उनका कारण क्या है?
मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान को। उजू करना कि भाई मैं सवेरी कह रहा था मखा नहा लेंगे नहीं महाराज जी, फिर नहाएंगे, पहले ध्यान में बैठेंगे कि पता है इनको करना क्या है। नहाना धोना तो कर्म कांडी होगा कि यार पानी गर्म नहीं है, ठंडा नहीं है, अब पानी नहीं मिला, यार मैं तो लेट हो गया था नहाने में, ध्यान नहीं, आज बैठा गया। क्यों नहीं बैठा गया भाई? किसी ने कहा था तो पंचम स्नान कर ले। स्नान कौन सा है? हमारा मोमिन परमात्माओं का। उजू जब करे पीठ देवे दो जहान को, शरीर और संसार और अखंड बेहद को छोड़ करके उस आनंद में परम धाम की लीला में होज जोए जो अर्श में। दो जहान, कौन सा जहान छोड़ा है? नासूत का आलम, जबरूत का आलम, फिर आगे हम उस लाहूत अर्श अजीम में चले गए। होज जोए जो अर्श में रूह गुसल करे, इनमें गुसल करना। ये जो अरबी मदरसे या वो ये मस्जिद ईदगाह जो होती हैं, वहाँ मोमिन क्या करते हैं? उजू। उजू का मतलब कुल्ला पानी, हाथ पांव धोते हैं। भजन करेंगे हाथ पांव धो, तो हाथ पांव हमारा कौन सा है? शरीर, संसार और इस ब्रह्मांड से परे होकर जो पिया की शोभा, उस इश्क में खो जाना, ये हमारा पवित्र होना है। ना कि इस पानी से पवित्र होंगे हम। कौन सा शैम्पू सोडा लगाना, केमिकल कौन सा, बहुत बहुत है ना आज के जमाने में, वो नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे तो और दुर्गंध फैलेगी। सुगंध नहीं, दुर्गंध। पाक पवित्र कब होंगे? जब आत्मीय आनंद में खो जाएंगे। हो जोए जो अर्श में रूह गुसल करे इनमें। गुसल आत्मा, रूह का मतलब आत्मा, गुसल करने का मतलब स्नान करना। तो आत्मा स्नान किस में करेगी? आत्मीय आनंद में। उस परमधाम की लीला में सराबोर हो जाने के बाद आत्मीय आनंद का एहसास होगा, अंदर फील होगा, वो उसका स्नान हो रहा है। और वैसे कितने भी स्नान कर लो, वहां नहीं हुआ तो कोई भी पवित्रता नहीं। दम दिल पाक तब हो भी। सितम तो इस बात का क्या इस वाणी के प्रचारक ये चौपाइयां नहीं पढ़ते होंगे? प्रचारकों की बात है, पाठियों की बात नहीं है, प्रचारकों की। क्या प्रचारक इस वाणी श्रृंगार ग्रंथ को नहीं पढ़ते होंगे? क्या 25वें प्रकरण को पथल करके निकल गए होंगे? क्या ये चौपाइयां देख करके आंखें बंद कर ली होंगी? भाई जो उनकी आंखें बंद होंगी तो पिछलों की बंद होंगी, क्या वो जानेंगे? जब उनकी आंखें खुली होंगी तो पिछलों की भी खोल लेंगे। भाई कर्म कांड में मत फंसो, तुम शरीर की पवित्रता में मत रहो, आत्मा को पवित्र रखो। जो पवित्र है, निर्मल है, उसको उज्जवल रखो। जो आपको एक द्रोर मिली है, उस द्रोर को कायम रखो। दम दिल पाक तब हो ही जब हक की आवे फिराक। प्रीतम का विरह, फिराक का मतलब है विरह, तड़प। कैसे? तड़प का मतलब जब प्रियतम की शोभा में, उस आनंद में, आत्मीय आनंद के अनुभूति के लिए हम बैठे हो तत्पर, और जब बैठे हो वहां और हमारी चित्त वृत्ति, हमारी सुरता कहीं और जाए तो फिर क्या होगा? अच्छा किसको लगेगा? जो चाहता ही ऐसा हो कि जाटनी तेरा जुमाई मर गया कि मेरी दी की भी राजी नहीं हुई थी। भाई जब कहीं जाए तो कहा हाँ भाई वहां तो जाना ही था, उसका तो ध्यान होना ही था, वो तो ध्यान वहां जाएगा। और जब वहां जाएगा तो वहां से जाने पर उसको परेशानी महसूस होगी नहीं होगी कि दज्जाल तू अब तक नहीं छका, वहां जाकर के फिर भी वही गड़बड़ करते है, हरकत करता है। मोमडन क्या करते हैं दाढ़ी वाले मुल्ला, जब वो नमाज अदा करते हैं, एक बार दाईं तरफ देखते हैं, दूसरी बाईं तरफ देखते हैं, और पूछा जाए तो ऐसा क्यों करते हो मियाँ जी कि नमाज करते वक्त दज्जाल नमाज को भंग ना कर दे, उसको देख रहे थे। दज्जाल बाहर से आएगा कि अंदर से गड़बड़ करेगा? अंदर बैठा दज्जाल उनको दिखता नहीं, वो बाहर से देख रहे हैं। दम दिल, दम का मतलब हमारा जीव, समझ रहे ना? दम सांस नहीं, जीव। दिल आत्मा का दिल पवित्र है,
दिल किसका पवित्र होगा? जीव का। तब होवी जब हक की आवे फिराक, जब आत्मा प्रीतम के विरह वेदना में खोई हुई हो, ध्यान वहां जाए तो वहां से हटाकर फिर वहां फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन इश्क आए बेर कछुने खुल जाते निज ने। ये स्थिति किसकी है? आत्मा की। उसको वहां से दज्जाल को फिटकारती है। और विरह वेदना किसकी है? फिराक किसकी है? उसके अंदर तड़प किसकी है? अपने सच्चे मालिक के लिए। हक की आवे फिराक अरस रूहें दिल जुदा करे और सबसे होए बेवाक। कह दिन में तो बवाक हो लिया भाई कि लेना देना बोले बवाक, बिल्कुल क्लीन। क्लीन किससे होना है? तन से या किससे? तन और मन किससे जुड़े हुए हैं? तन और तन के संबंधियों से। इससे तो जुड़ा है ना जीव। इनसे तो विवाक होना है और उसमें हमें लीन होना है। इनसे पीठ देनी है। आगे आ गया और भी खुल गया। सो देखो, अरस रूहें दिल जुदा करे और सबसे होए विवाक। पता नहीं किससे विवाक होना कह रहे। आगे खोल दिया, 14 तबक को पीठ देव ही ए कलमा कहा तीन। जिसने इस कलमे को जान लिया। कलमा कौन से? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद कहना नहीं, जान लिया। ला को फना सब ला करे और इला बका ग्रहे हक। ला को स्वपन मानने और अखंड को अखंड मानने और निस्बत को पहचान करके उसके इश्क में डूब जाए तो समझो उसने कलमे को जान लिया, उसने अपने को पा लिया जिसको वो भूला बैठा था। ए कलमा हकीकत मोमिनो बोलो। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सोत उपजार जपते रहो जपते रहो जपते रहो। कलमा कौन सा होगा? तारतम का तारतम क्या है? अपनी अपने की और निस्बत घर की पहचान और ईमान। यही तो तारतम का तारतम है, कुछ और है। अनेक विध का कहा तारतम आता है लिखा हुआ, वहां भी थोड़ा संकोच है हो जाता है आपको। अनेक विध का कहा तारतम का मतलब इस ब्रह्म ज्ञान में आत्मा को जागृत करने के लिए अनेक तरीके अपनाए गए हैं, अनेक साक्ष्यां दी गई हैं। वो अनेक विध का तारतम है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि तारतम हमारे पास तो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, निज नाम श्री साहिब जी अनादि अक्षर, यही है। इससे और अनेक विध कौन कौन सी होंगी भाई? पता नहीं कौन कौन सी होंगी। ये अनेक विध का मतलब है इस ज्ञान में अनेक प्रकार से आत्मा को जागृत करने का मेथड तरीका अपनाया। एक कलमा हकीकत मोमिनो और हक मार्फत बेशक। जब हक बिना कछु ना देखे तब बूझ हुई कलमे ये बात नहीं छुपाई अब आई है। तो कलमा जानिया कब समझे? जब हक बिना कछु ना देखे, सत्य की पहचान हो जाए और सत्य के प्रति समर्पण भाव बन जाए तो कलमे को जान लिया। वैसे कलमे को जपते रहो रटते रहो कुछ भी फायदा। तब बूझ हुई कलमे, जब कलमा जाना है। जब यो कलमा जानिया तब बका होत तीन से। जब कलमा ऐसे समझ में आ जाएगा तब ही जीव को मुक्ति मिलेगी। आत्मा को या जीव को? जीव को। तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए, ऐती आग सर पर गली फिर भी रहा तू खागड़ू। तू खागड़ू होए, तू खागड़ू होए तो आत्मा के लिए, तू खागड़ू होए जीव के लिए। जीव को फिटकारी है इंद्रावती के अपनी आत्मा को। आत्मा जागृत है, जागृत आत्मा सोते हुए जीव को फटकारी है, रे चंडाल तू अब भी नरमा नहीं रहा, तुझे पीऊ लाए बेर दोए। एक बार सतगुरु देवचंद्र जी के तन में तेरे लिए ही आए, फिर दूसरी बार इस धाम दिल में बैठे, तू फिर भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा, तू फिर भी समर्पण भाव नहीं करा, तू फिर भी अपना चंडालपना दिखा रहा है। ये हर किसी की हरकत होती है, खाली इंद्रावती की ही नहीं। स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर
पूर्ण स्वरूप दिल आया तब दो उठे बराबर। पूर्ण स्वरूप कौन सा होगा भाई, अधूरा कौन सा है, थोड़ा ये भी समझना। पूर्ण स्वरूप यहाँ कैसा लगाते हैं हम कि राज्य के चरण कमल से लेकर के और शीश कमल तक की पूरी शोभा जब दिल में बस जाए तो कौन सा स्वरूप आ गया, पूर्ण स्वरूप आ गया। ये तो हो गया इसका शब्द का अर्थ। पूर्ण स्वरूप अगर ये हक है तो शब्द का अर्थ हो गया। अब पूर्ण स्वरूप क्या है हक का, अभी तो बताया था परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण में से, धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कहीं करोड़। तो परम धाम की जो शोभा है, परम धाम के 25 पक्ष में जो दृष्टि गोचर शोभा वहां है, वो सारी राज्य का ही स्वरूप है कि वो एक बस्ती है, राज्य का स्वरूप है। जब परम धाम और पार ब्रह्म की शोभा दिल में बस गई तो पूर्ण स्वरूप आ गया कि अधूरा, पूर्ण स्वरूप आ गया। और दो उठे बराबर, दो कौन कौन सो रहे थे, जो पर आत्म की फरमोशी में, आत्मा की फरमोश, आत्मा तो फरमोशी में ना हुक्म के अधीन है। फरमोशी का मतलब नींद नहीं, नजरबंदी का खेल है, राज्य का नजरबंदी के खेल में है। और यहाँ आत्मा, उस पर आत्म की रात दिखाया था ना वो पर्दे पर आत्म की चित्तवृत्ति ही तो यहाँ गोपियाओं के तनों में आई थी, या पर आत्म उठ करके आई थी परम धाम से। चित्तवृत्ति उनकी सुरता वो क्या होगी, आत्मा। अब भी नहीं समझे, भी सब बताया था। एक तो ये जड़ शरीर हो गया और जड़ में एक चेतन जीव हो गया, एक चेतन के ऊपर परम चेतना सुरता होगी। अब तो दो मानेंगे कि एक मानेंगे इसमें, बोलो। आप यहाँ बैठे हो, चर्चा में बैठे हो और आपकी परम चेतना, आपकी सुरता कहीं और लगी हुई है, तो आपकी चेतना तो नहीं गई लिकड़ करके, जीव तो नहीं गया वहां, चेतना तो है वहां। तो उसमें से और दूसरा कौन गया, परम चेतना गई है कि चेतना, परम चेतना उसकी वहां गई हुई है, चेतना वही है। तो परम चेतना, उसके लिए जब परम चेतना क्या है, सुरता, आत्मा। आत्मा के दिल में भी वही है, परम धाम और पार ब्रह्म की शोभा और लीला उसके हृदय में रमण कर रही है। और पर आत्म के दिल में उससे दूसरा और कुछ नहीं है। तो दोनों बराबर हैं कि कम ज्यादा हैं, दो उठे बराबर, पर आत्म और आत्म के दिल दोनों एक समान हो गए। तो इसे कहा है ये शरीयत अपनी मोमिन और है हकीकत। ये सुंदर शादी हमारा ये कर्तव्य है और कोई दूसरा कर्तव्य। हम कर्म कांड में किसी दाएं बाएं और उसमें उलझे हो तो अब कहनी सुननी तो गई, वो तो समय चला गया ना। अब आया रहनी का दिन, अब तो समझ करके उसमें डूबने का समय आ चुका, उस आग में जलने का समय आ चुका। सो आग में आत्मा नहीं जलती, जीव भस्म हो जाते हैं। आत्मा तो उस इश्क का अग्नि का गोला है, इश्क रूपी आग है, इश्क स्वरूपा आत्मा है। तो आग में आग क्या जलेगी, दूसरा कोई सहन कर नहीं सकता उस आग को। ये शरीयत अपनी मोमिन और है हकीकत, क्यों ना विचार के लेवी हक हादी बैठे तख्त। यानी प्रीतम देने के लिए और सत्सुख के दाता बैठे, क्यों नहीं लिया जाए भाई। ये इल्म समझ करके इश्क, इल्म से इश्क और इश्क से हम आए मार्फत में डूब गए, उस आग में जल गए। तो क्यों ना जला जाए, क्यों ना लिया जाए। जो कद दिल में हक लिया कछु ना किया प्रेम मजकूर। जो कदी दिल में हक लिया, कदी का मतलब परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की बात दिल में आ तो गई, जुबान में भी आ गई, समझ में भी आ गई, लेकिन आत्मीय आनंद की अनुभूति नहीं हुई। तो अधूरता है कि पूर्ण हो गया, अधूरता है। उसके लिए आया है जो मासूक सेजना आया तो निष्फल गई वो रात। मासूक प्रीतम है, सेज कौन सी है, अर्श तुम्हारा
मेरा दिल है तुम आए करो आराम, रुच रुच के मैं सेज बिछाई यही तुम्हारा विश्राम। आत्मा का दिल ओई धाम है, उसमें अगर प्रीतम की शोभा ना बसी तो रात कौन सी है, खेल की रात निष्फल ही चला गया जीवन, कोई फल उसका जीवन में नहीं लगा। ये हमें करने के लिए कौन सिखापन दे रहे हैं, धाम के दूल्हा अक्षरातीत प्राणनाथ जी। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। जो कदी दिल में हक लिया, कछु किया ना प्रेम मजकूर, क्यों कहिए ताले मोमिन, जाको लिखा विलंदी नूर, जाको लिखा विलंदी नूर, जाको लिखा विलंदी नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की।